कोई भी महिला अगर चाहेगी कि हम इसको कोई भी कुर्सी पर अगर बैठ सके तो बैठ सकती है। मुखिया का हो या समिति का हो या प्रमुख का हो या उप प्रमुख का हो, चाहे मेहनत करेगी और चाहेगी कि महिला अगर हम यहाँ तक पहुँच सके तो पहुँच सकती है। अभी के समय में देख रहे हैं कि समाज में बहुत कठिनाइयाँ हैं, बहुत तरह की समस्या है। वो समस्या को दूर करना चाहिए और कोई भी महिला चाहेगी कि हम ये चीज कर सके, वो कर सकती है। मेरे पंचायत में भी एक रोड ढाला है और एक विजय छपरा में 4 मिडिल स्कूल है, उसमें 4 दीवारी और गेट का निर्माण हुआ है। सामान्य जनता से मेरा यही कहना है कि आगे का जो भी लाभ आएगा हम उनको समृद्ध करेंगे और हर कदम पर उनके साथ रहेंगे। और इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर, सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा, पुराना चौक, काटी ब्लॉक के उप प्रमुख सरिता सोनी जी हमारे साथ है। कार्यकाल का 1 वर्ष से पूरा हो चुका है। इन 1 वर्षों में अनुभव क्या रहा और विकास योजना को किस प्रकार धरातल पे उतारी गई है, इन सब पर विशेष बातचीत होगी। सरिता सोनी जी, पहले तो स्वागत करते हैं आपका। और 1 वर्ष कार्यकाल का पूरा कर चुके हैं आप, एक महिला प्रतिनिधि के रूप में उप प्रमुख आप बने। क्या अनुभव रहा इन 1 साल के कार्यकाल का? अनुभव यही रहा कि 1 साल में कुछ जानने को मिला। हम एक औरत होने के नाते बहुत कुछ जानने को मिला और हम आज पंचायत समिति से चुन के और उप प्रमुख की कुर्सी पर बैठे हैं। और मेरा ये भी कहना है कि कोई भी औरत जो चाहे कि हम कुछ कर सके तो वो कर सकती है। एक महिला कुछ कर सकती है। और घर से जब निकले कि हमको कुछ समाज में कुछ करना है और जो सोचे हम आज कि वो पूरा होने जा रहा है और हम चाहते कि इससे भी आगे कुछ करने का जज्बा रहे और हम जज्बा रखते हैं कि हम कुछ कर सकेंगे। और कोई भी औरत अगर चाहेगी, कोई भी महिला अगर चाहेगी कि हम इसको कोई भी कुर्सी पर अगर बैठ सके तो बैठ सकती है। मुखिया का हो या समिति का हो या प्रमुख का हो या उप प्रमुख का हो, चाहे मेहनत करेगी और चाहेगी कि महिला अगर हम यहाँ तक पहुँच सके तो पहुँच सकती है। बिल्कुल, हौसला होनी चाहिए महिला में और एक आप हौसला और बुलंद होना चाहिए। सबसे पहले बात कि बुलंद और हौसला होनी चाहिए और बुलंद हौसला होगी तभी वो आगे बढ़ेगी और चाहेगी कि हम इस पद पर बैठे और इस समाज में जो जज्बा होता है कर दिखाने का, वो जज्बा होना चाहिए और कर सके कि हमें इस समाज में बदलाव लाना है। और बदलाव लाना का मतलब होता है कि अभी के समय में देख रहे हैं कि समाज में बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत तरह की समस्या है। वो समस्या को दूर करना चाहिए और कोई भी महिला चाहेगी कि हम ये चीज कर सके, वो कर सकती है। अच्छा, एक चीज आप बड़ी अच्छी बात बोले हैं कि हौसला हो तो कोई भी काम असंभव नहीं होता है। जानकारी आपको भी होगी कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी बनी थी और आयरन लेडी उनको कहा जाता था। लेकिन सवाल मेरा आपसे यह है कि 1 साल के कार्यकाल की जिस तरह से बात आपने बताई कि क्या अनुभव आपका रहा, एक महिला क्या कर सकती है। जिस टाइम पंचायत, चूंकि दादर को हुआ पंचायत से पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हुई, चुनाव के समय आप चुनाव लड़ रही थी। थोड़ा सा 1 साल पीछे हम चलते हैं, उस समय किस तरह का माहौल था? क्या परेशानी, एक महिला प्रत्याशी के रूप में क्या परेशानी आपको सामना करना पड़ा या परेशानी कुछ थी ऐसी जो आप बताना चाहेंगे? महिला होने के कारण है कि समस्या थी कि होता था कि महिला कुछ, पहले तो लगता कि महिला कुछ कर नहीं सकेगी। जब हम इस जगह पर पहुंचे हैं, जैसे समिति चुनेगा तो पता चला कि महिला भी कुछ कर सकती है। और उसके आगे समस्या लग रहा था कि हम मन में सोचे कि हमको उप प्रमुख बनना है, तो हम कोशिश किए तो हम बने और इस कुर्सी पर बैठे हैं। कोई भी महिला चाहेगी कि समस्या को हम दूर करें, वो कर सकती है। और समस्या क्या है? समस्या कुछ नहीं है। समस्या सब लगता है, पहले से लगता है कि समस्या है, लेकिन समस्या कुछ नहीं है। कोशिश करने से समस्या
कुछ नहीं लगता है, लगता है कि सब कुछ आसान है, कुछ नहीं। मन में एक थोड़ा सा संशय बना रहता है, लेकिन कुछ नहीं है। अच्छा, तो जिस समय चुनाव लड़े उस समय भी परेशानी आई, लेकिन परेशानी दूर हो गई, टलती गई। इस कुर्सी पे बैठने के बाद, उप प्रमुख बनने के बाद, जब इस कुर्सी पे बैठे, 1 साल आपके उप प्रमुख बने हुए हो गए, इन 1 वर्षों में एक महिला प्रतिनिधि के रूप में ब्लॉक, कांटी ब्लॉक में जब आप आती हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको महसूस होती है कि एक महिला प्रतिनिधि के रूप में इन तरह की परेशानियां का सामना हमको करना पड़ता है, इस तरह कभी लगा ऐसा? नहीं, कभी नहीं। तो क्या अनुभव किए इसके? अनुभव जाने कि कैसे कैसे, मतलब कि प्रमुख जी के द्वारा अनुभव यही हुआ कि क्या लाभ मिलता है, क्या लाभ दिया जाता है, कैसे कैसे उन्हीं के द्वारा जो भी लाभ आता है प्रखंड में वो जनता को दिया जाता है। और मेरा अनुभव यही रहेगा और कि आगे भी जो भी लाभ मिले, जो भी जनता के लिए जो भी कुछ हो, प्रमुख जी के द्वारा वो दिया जाए। और हम लोग दोनों आदमी मिलके हम चाहेंगे कि आगे का जो भी लाभ हो और आगे बढ़े, और सबको, जनता को, जितने भी जनता है और मेरा जनता, जितने भी जनता है वो सब कोई लाभ मिलना चाहिए, क्या कि लाभ तो जनता के लिए आता है। और अभी के समय में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग वंचित है कि उनको कुछ नहीं भी मिल पाता है, लेकिन हम, और मेरा कहना है कि प्रमुख जी कोशिश करे कि ये लाभ सबको मिले। प्रमुख जी के साथ मिलकर, उनका सहयोग करके पंचायत में विकास की गति को आगे बढ़ा रहे हैं। किस प्रकार, किन तरह की योजनाओं को अभी तक धरातल पे उतारा गया है, किन तरह की योजना फूली है पंचायत में, क्या क्या काम अब तक हुई है, ये आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सारे हुए हैं। मेरे पंचायत में भी एक रोड ढला है, और एक विजय छपरा में 4 मिडिल स्कूल है, उसमें 4 दीवारी और गेट का निर्माण हुआ है। और मेरा कोशिश यही रहेगा कि जहाँ जहाँ जितने भी दिक्कत है, स्कूल हो या क्या कहते हैं नल जल का दिक्कत है और जो योजना हो, वो हम कोशिश करेंगे कि पूरा कर सके। अच्छा, देखा जाता है कि आपका जो पंचायत है वो बाढ़ ग्रसित एक तरह से इलाका है। हर साल बाढ़ में एक बड़ी आबादी प्रभावित हो जाती है। क्या योजना बनाए हैं आप कि बाढ़ की त्रासदी से लोगों को बचाया जा सके? मेरा इलाका अति पिछड़ा है और उसमें है कि बाढ़ इलाका है, बहुत दिक्कत होता है। बाढ़ जब आता है तो लोगों को बहुत सारी परेशानियां से झेलना पड़ता है, और हम चाहेंगे कि उनका समस्याएं दूर हो। और अभी तक सोचे कि मतलब रोड निर्माण होने वाला है, रोड बनेगा तो समस्या दूर होगा। और मेरा कोशिश यही रहा कि होनी भी चाहिए, और समस्या न हो, जनता को समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। अंत में क्या कुछ संदेश देंगे? नववर्ष का नववर्ष है, ये नया साल है, नए साल पे क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से भी और अब अपनी जनता से? नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दादर कोलुआ पंचायत वासियों को, और मकर संक्रांति की और गणतंत्र दिवस की और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे प्रखंड और जिला वासियों को हम देना चाहेंगे। जिस उम्मीद से सम्मानित जनता हम पर विश्वास किए हैं कि काम हम कर सके, उसी उम्मीद पर हम खड़े उतरेंगे और हर कदम पर उनके साथ रहेंगे। और आगे भी मेरा कोशिश यही रहेगा कि हम आगे भी उनका जो भी साथ मेरा साथ होगा, हम उनको साथ देंगे और ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। इससे और अगले नए साल में हम मेरा यही कोशिश है कि हम सब कुछ कर सके, और मेरे जिम्मेदारी में जो भी होगा हम वो पूरा करेंगे। तो सरिता सोनी जी हमारे साथ थे, कांटी ब्लॉक की उप प्रमुख है। 1 साल कार्यकाल के पूरा होने पर बातचीत किए हैं, और बातचीत में इन्होंने साफ रूप से कहा कि एक महिला प्रतिनिधि के रूप में लगातार विकास की योजना जो आ रही है उसको प्रमुख जी के सहयोग से विभिन्न पंचायतों में उतारने का प्रयास किया जा रहा है। और इन्होंने कहा कि जिस उम्मीद के साथ जनता ने इन पे विश्वास किया था, उस उम्मीद पे आगे भी खरी उतरेगी। देखना होगा अब, चूंकि साल नया है तो नया क्या कुछ योजना प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख के द्वारा जनता के बीच में लाया जाता है, किन तरह का विकास योजना को लाया जाता है। आगे इस पे हम फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं दिलजीत, आप देख रहे थे BD न्यूज।